हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज पदार्थ विज्ञान पेपर 1, जिसका है आयुर्वेद निरूपण। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पदार्थ विज्ञान टफ लगता है, कॉन्सेप्ट्स हल्का सा कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन इस चैनल पर हम हर टॉपिक को इजी लैंग्वेज से और एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ कवर करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है वो सब भी हम, और उसको कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स रखना है, उस सब को हम कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पदार्थ विज्ञान होता क्या है। पदार्थ विज्ञान आयुर्वेद का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। यही वो सब्जेक्ट है जो बताता है कि दुनिया किस चीज़ से बनी है, शरीर कैसे बना है, रोग कैसे उत्पन्न होते हैं और चिकित्सा कैसे पॉसिबल होती है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। आयुर्वेद निरूपण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लक्षण क्या होता है। आयु को जानने से पहले, आयुर्वेद को जानने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कि लक्षण होता क्या है। लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम। यहाँ पे लक्ष्यते ज्ञायते अनेन इति लक्षणम। ठीक, अनेन इति लक्षणम। लक्ष्य क्या होता है ना, जिसका लक्षण बताया जा सकता है उसे लक्ष्य कहते हैं। जिसके बारे में हम बोलेंगे, एम बोलते हैं ना, उसको लक्ष्य बोलते हैं। जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको हम लक्ष्य कहते हैं। अब लक्षण क्या है ना, जिस वर्णन के द्वारा किसी पदार्थ को परिभाषित किया जा सके, अभिव्यक्त किया जा सके और संपूर्ण जाति का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, उसे लक्षण कहते हैं। जिससे हम जानेंगे कि उसका गुण क्या है, कर्म क्या है, उसको लक्षण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, गंधत्व। गंधत्व किसका लक्षण होता है? पृथ्वी का लक्षण होता है। पंच महाभूत में से एक महाभूत है पृथ्वी, और पृथ्वी का लक्षण होता है गंधत्व। वैसे शब्द किसका होता है? शब्द होता है आकाश का। स्पर्श होता है वायु का लक्षण। ये गया लक्षण के बारे में। लक्षण दोष भी होता है। लक्षण दोष दो प्रकार का लक्षण दोष होता है, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, जिसके बारे में हमको जानना इतना जरूरी नहीं है। अब हम सीधा आएंगे आयु के बारे में। आयु होता क्या है ना, आयु शब्द ईन गतो धातु से बना है। जो गतिशील हो उसे आयु कहते हैं। आयु का मतलब है कि जो गतिशील, निरंतर गति करता रहता है। हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारा क्या आयु की वृद्धि होती है, तो उसको ये गतिशील हो रहा है, तो जो गतिशील हो रहा है उसको हम आयु कहते हैं। आयु का पर्याय, आयु का डेफिनेशन, ये सब हम जानेंगे। पहले आयु का डेफिनेशन क्या है। आयु का जो डेफिनेशन का श्लोका है, इसको हम लक्षण में भी, आयु का लक्षण में भी लिख सकते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते। ना, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा के संयोग को ही आयु कहा जाता है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग को ही आयु कहा जाता है। अब शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा ये सब है क्या, हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अब पढ़ेंगे क्या ना, उसका सिनोनिम्स क्या होता है, आयु का पर्याय क्या होता है। उसका 4 पर्याय है। एक है धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध। ये जो जो श्लोक यहाँ पे दिया गया है, ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, तो बस एक बार रीडिंग कर लेना है। धारी मतलब धारयति शरीरं पुतीतं गंतुम न ददाति इति धारी। शरीर का जो धारण करता है उसे हम धारी कहते हैं। अब जीवित, जीवित का मतलब क्या होता है ना, जीवयति प्राणान धारयति जीवितम। जो प्राणी को धारण करने के कारण जीवित कहा जाता है, जो प्राण को धारण करता है उसको जीवित कहा जाता है। अब हम अगर प्राण ना हो तो उसको हम जीवित कैसे कहेंगे। सपोज चेयर है, चेयर में प्राण नहीं होता है, तो उसको हम जीवित नहीं कह सकते हैं। जिसमें जीवन
हो उसको हम जीवित कह सकते हैं। अब नित्य का क्या है, जो निरंतर गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नित्यग बोलते हैं। न नित्यम शरीरम क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्यगः, जो निरंतर गति करता है, निरंतर कैसे गति करता है ना, क्षणिक रूप में गमन करता है, गति करता है, उसको हम नित्यग कहते हैं। अब अनुबंध क्या है ना, अनुबंधात्यारु पराय परापर शरीर आदि संयोग रूप एत्य अनुबंध, आयु पर और अपर शरीर आदि संयोग से सदा लगा रहता है। पर और अपर शरीर से हमेशा संयोग, उसका संयोग से ही लगा रहता है, उसको अनुबंध कहते हैं। अब हम आएंगे कंपोजिशन ऑफ आयु पे ना। आयु का कंपोजिशन क्या क्या होता है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। अब मैं बोली थी शरीर के बारे में पढ़ेंगे, इंद्रिय के बारे में पढ़ेंगे, सत्व के बारे में पढ़ेंगे, संयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आयु, शरीर क्या है, सबसे पहले शरीर क्या है, तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। कहाँ का ये चरक संहिता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 6। तो न चेतना का आश्रय भूत तथा महाभूत का विकारों के समुदाय को शरीर कहते हैं, जिसमें चेतना, महाभूत, चेतना होता है, चेतना का अधिष्ठान होता है, और पंच महाभूत के विकार होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। और ये क्या होता है ना, संयोग बाही होता है, दोष का उचित प्रमाण में रहित रहते हुए निरोग, और उसका थोड़ा सा भी विषम दोष होता है तो क्या शरीर में रोग का उत्पत्ति होता है। दोष, वैसे ही दोष धातु मल मूल ही शरीरम, ये हम आगे बहुत बार पढ़ेंगे कि दोष धातु और मल को शरीर का मूल बताया गया है। अब इंद्रिय क्या है, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स। इंद्रस्य लिंगम इंद्रियम। हम आयुर्वेद में पढ़ेंगे कि 11 इंद्रिया होता है, 5 कर्मेंद्रिय गया, 5 ज्ञानेंद्रिय गया, ये तो हो गया 10। और एक क्या बाकी रह गया, और एक है मन। मन को हम इधर इंद्रिय लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय में क्या क्या आएंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय में आएंगे श्रोत, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण। और 5 कर्मेंद्रिय में क्या क्या आएंगे ना, बाघ, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और मन। मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। ये कैसे, हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि मन को उभय इंद्रिय कैसे कहा गया है। सत्व, सत्व मतलब मन्यते ज्ञायते अनेन इति मन। यहाँ पे सत्व मन को बोला गया है, माइंड को सत्व बोला गया है, जिसके द्वारा हम ज्ञान की उत्पत्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ज्ञानाधिकरण आत्मा, आत्मा क्या होता है ना, आत्मा से हम ज्ञान को आहरण कर सकते हैं, ज्ञान के अधिकरण कर सकते हैं। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक जीवात्मा होता है, परमात्मा होता है। जीवात्मा और परमात्मा को भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आयुर्वेद का लक्षण क्या होता है, आयुर्वेद क्या होता है, मेनली आयुर्वेद क्या होता है और आयुर्वेद का लक्षण क्या होता है, हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो यहाँ पे हम लक्षण के बारे में जाने, आयु के बारे में जाने। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बैचमेट के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।